क्या कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो चुकी है? क्या कांग्रेस का सियासी धर्मांतरण हो चुका है? मित्रों, पुरानी बातें छोड़िए। मनमोहन सिंह का ये कहना कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज बिलोंग्स टू मुस्लिम्स छोड़ दीजिए। कम्युनल वायलेंस बिल सोनिया गांधी द्वारा लाया गया हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए, छोड़ दीजिए। यूसीसी का विरोध जो कांग्रेस पार्टी आजकल कर रही है, छोड़ दीजिए। हिजाब का साथ जो कर्नाटका में दे रही है, छोड़ दीजिए। शाहबानू केस जिसको पलट लिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में कानून बनाकर, छोड़ दीजिए। आज दो प्रमाण सामने हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, लिबरल कहती है, उदारवादी कहती है, प्लूरलिस्टिक कहती है, पर आज जब एक कट्टरपंथी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी प्रेसिडेंट है ये ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के, इन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी जो हमारे तेज गेंदबाज है, जो हमारी शान है क्रिकेट टीम की, उनको क्रिमिनल तक बोल दिया, टारगेट किया। पर आज ये पूरी सो कॉल्ड सेकुलर लिबरल जमात, वो जमात चुप है। दरअसल क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान, सेमीफाइनल की मैच थी, उसमें रोजा नहीं रखा था, तो बस मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शमी को उपवास छोड़ने के लिए अपराधी कह दिया। जी हाँ, कह दिया कि ये एक बहुत बड़ा पाप है क्योंकि उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि शमी गुनाहों के अजीम शिकार हो चुके हैं, गुनाहों के अजीम शिकार। सोचिए, क्रिमिनल। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेशन फर्स्ट, अपने देश को ऊपर रखा, धर्म और मजहब को नहीं। अब सवाल यह बनता है कि मिस्टर राहुल गांधी चुप क्यों? वैसे राहुल गांधी को तो टीका टिप्पणी करने की बहुत आदत है, ट्विटर पर ये लगातार एक्टिव रहते हैं। 2021 में जब शमी की ट्रोलिंग हुई थी तब उन्होंने ट्वीट करके दागा था। देखिए ये ट्वीट, ये है 25 अक्टूबर 2021 का। मोहम्मद शमी, वी आर ऑल विथ यू, दीज पीपल आर फिल्ड विथ हेट बिकॉज नोबडी गिव्स देम एनी लव, फॉरगिव देम। दरअसल T20 विश्व कप मैच के दौरान भारत की हार के बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को सोशल मीडिया पर बड़ी सारी आपत्तिजनक, अपमानजनक और घृणास्पद टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि इसका ओरिजिन पाकिस्तान था, इस ट्रोलिंग का, और उस समय राहुल गांधी ने खुलकर लिखा था शमी के समर्थन में, खुलकर ट्वीट किया। केवल इतना ही नहीं, विराट कोहली के लिए भी उन्होंने खुलकर ट्वीट किया। दरअसल जब भारत T20 विश्व कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से लगातार 2 मैच हारा, तो उसके बाद विराट कोहली की भी बहुत ऑनलाइन ट्रोलिंग हुई थी, और उस समय 2 नवंबर 2021 को राहुल गांधी ने ये ट्वीट दागा था, डियर विराट, दीज पीपल आर फिल्ड विथ हेट बिकॉज नोबडी गिव्स देम एनी लव, फॉरगिव देम, प्रोटेक्ट द टीम। राहुल जी, आज कौन है फिल्ड विथ हेट? आज किसको लव की आवश्यकता है? राहुल गांधी खामोश क्यों है? आज इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा। ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी सेक्युलर चुप्पी की, कन्वीनियंट चुप्पी की? अगर देश में कोई कानून व्यवस्था की एक घटना हो जाती है जिसमें कोई मारा जाता है या जिसको कोई इंजरी होती है, तो पूरी हिंदू समुदाय को लिंचर घोषित कर दिया जाता है, हिंदू टेरर का नैरेटिव गढ़ा जाता है। पर आज वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं जब खुलकर मोहम्मद शमी को इस प्रकार से क्रिमिनल घोषित किया गया है, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने देश को मजहब के ऊपर, धर्म के ऊपर रखा। ये वो लोग हैं जो अखलाक की हत्या पर खुलकर बोलते हैं, दिल्ली दंगों पर खुलकर बोलते हैं, दलित उत्पीड़न पर खुलकर बोलते हैं, पर दिलबर नेगी के बारे में एक शब्द नहीं कहते। अंकित शर्मा आईबी ऑफिसर को ताहिर हुसैन गोंद गोंद कर मार देता है तो ताहिर हुसैन के बचाव में आते हैं। जब एक दलित खेताराम भील की हत्या एक मुस्लिम भीड़ के द्वारा की जाती है तो लिंचिंग करने वाले लोग पूरी तरह खामोश हो जाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश तो आपको याद होगा, उसी प्रकार से खामोश हो जाते हैं। इनके हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा नहीं। देखिए, इनके इकोसिस्टम के सबसे बड़े सदस्य राजदीप सरदेसाई, जब ट्रोलिंग 2021 में होती है शमी की, तो राजदीप कहते हैं, दोज हु अटैक शमी आर नॉसिएटिंग, उल्टी आ रही है मुझे, क्रिकेटर्स आर आवर बैज ऑफ प्राइड। और आज वही राजदीप कहते हैं, एक रैंडम क्लेरिक, एक रैंडम मौलाना 15 सेकंड की फेम के लिए शमी को क्रिटिसाइज करता है तो बड़े मुद्दे बना रहे हैं इसको, लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं इसको। क्यों भाई राजदीप जी, आज कुछ नहीं बोलोगे? नॉजिएटिंग नहीं लग रहा?
वाह राजनीति, क्या हिपोक्रेसी, कहां से लाते हो इतनी हिपोक्रेसी। वैसे आज एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से मुस्लिम लीग बनती जा रही है। ये सिलेक्टिव साइलेंस तो एक है ही, पर आज कांग्रेस ने कर्नाटका में, जहां पर उसकी सरकार बची हुई है, अपना बजट पेश किया था और उस बजट को लोग कह रहे हैं हलाल बजट। हलाल बजट इसलिए मानो मुस्लिम लीग का ही बजट हो, स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना का बजट हो, क्योंकि जिस तरह से एक समुदाय को केवल विशेष ध्यान देकर पूरी तिजोरियां खोल दी गई है उनके लिए, और बाकी लोगों के लिए ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, टाई टाई फिश। इस बजट में इमामों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे ऑनरेरी, जी हाँ, बढ़ाकर। रिजर्वेशन रखी जाएगी मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। बताइए, आंबेडकर जी करने वाले रिलीजन के बेसिस पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में आप रिजर्वेशन देंगे। मतलब कोई ब्रिज बनेगा तो उसमें धर्म देखा जाएगा, क्वालिटी नहीं देखी जाएगी। 50,000 का असिस्टेंस मुस्लिम शादियों के लिए दिया जाएगा। क्यों भाई, हिंदुओं की शादियों का क्या? 150 करोड़ रुपए वक्फ प्रॉपर्टीज के लिए दे जाएंगे, कब्रिस्तान के लिए दिए जाएंगे। शमशान घाटों का क्या होगा? और वक्फ, आज फिर से वक्फ के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पैसे दे रही, जब जरूरत है कि वक्फ का अमेंडमेंट करके जो उनके पास असीमित ताकत है लैंड ग्रैबिंग की, कभी पार्लियामेंट क्लेम करते हैं, कभी और कोई प्रॉपर्टी क्लेम कर देते हैं, उस पर काबू पाने के लिए किसानों की जमीन हड़पती है ये वक्फ की पूरी टीम, पर उस पर कुछ नहीं बोली। 50 लाख मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए ITI कॉलेज सेटअप होगा मुस्लिम डोमिनेटेड इलाकों में। 50% की कंसेशन फी होगी, 50% की कंसेशन होगी फीस में मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। मुस्लिम लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल PU कॉलेज बनेंगे और उनके लिए स्कॉलरशिप, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल स्कॉलरशिप हो, मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बढ़ाई जाएगी। हज भवन जो है बेंगलुरु में, उसके लिए एडिशनल बिल्डिंग बनाई जाएगी। मुस्लिम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी जाएगी। तो नेहा हिरेमत जैसी लड़कियों के लिए क्या किया जाएगा? उनके हत्यारों का बचाव करेंगे आप? कांग्रेस तो SC ST OBC SC ST OBC सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस करती है। क्या ये सोशल जस्टिस है? कांग्रेस की पॉलिसी हमेशा से इंडिया फर्स्ट नहीं, वोट बैंक फर्स्ट, मुस्लिम फर्स्ट है। हिंदू टेरर बोलेंगे, ये ठीक है, ये सेकुलर है, पर कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ नरसंहार किया गया, क्या इसको कांग्रेस कभी इस्लामिक टेरर बोले? नहीं बोले। आंबेडकर जी करेंगे, अच्छी बात है। आंबेडकर जी का सबसे ज्यादा अपमान इन्हीं लोगों ने किया, पर आंबेडकर जी के बारे में आज जो बोल रहे हैं, उन्हीं के संविधान के खिलाफ जाकर रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन देने की बात करेंगे। संविधान बोलेंगे और वकालत शरिया की करेंगे। जैसे मौलाना साहब अब शरिया को डाल रहे हैं शमी के ऊपर, उस पर एक शब्द नहीं बोले। एक है, सेफ है, अगर आप बोल दो तो उसको कम्युनल नारा घोषित किया जाएगा, पर सर तन से जुदा, ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। राजा महाराजा को गाली देना, ये राहुल गांधी का नया पास टाइम बन चुका है, और गाली देंगे। पर टीपू सुल्तान हो या मुगल सल्तनत हो, औरंगजेब हो, उनकी तो कब्र पर जाकर सजदा करेंगे और महिमा मंडन करेंगे। जैसे हमने देखा है महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे थे, और अखिलेश जी ने भी किया। हिंदू आस्था को गाली देना, ये तो फ्री स्पीच का हिस्सा है जी। पर किसी और मजहब के बारे में एक शब्द बोल दो तो आपका सर काटने के लिए भीड़ जमीन पर, ग्राउंड पर जमा हो जाएगी और इसको जायज ठहराया जाएगा। यही है कांग्रेस का असली चेहरा। आज कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बन चुकी है MML, मॉडर्न डे मुस्लिम लीग।